दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ कुछ यूं घटी थी कि मैं उस घटना को आज तक भूल नहीं सका और ना ही मैं अपने जीते जी उस घटना को कभी भूल पाऊंगा। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर इस घटना के बाद से मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास करने लगा हूँ। विश्वास तो दूर, अब मैं भूत प्रेत की बात सुनकर ऊपर से लेकर नीचे तक कांप उठता हूँ। और ऐसा हो भी क्यों ना, मेरे साथ जो घटना घटी थी वो घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। उस समय मैं भूतों के हाथों से मरते मरते बचा था। दरअसल मेरे साथ हुआ कुछ यूं था कि आज से 15 साल पहले जब मैं ऑफिस का सारा काम ख़त्म करके अपने घर जा रहा था तो काफ़ी रात हो गई थी। काफ़ी मतलब उस समय रात के 10 बज रहे थे। ऐसे में मेरी ऑफिस की छुट्टी शाम के 7 बजे तक हो जाती है, मगर उस दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही काम था, जिस कारण सारा काम खत्म करते करते मुझे रात के 10 बज गए थे। काम भी इतना अर्जेंट था कि मुझे उसी दिन ही पूरा करना था। खैर, ऑफिस से निकलकर कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग एक वीरान रास्ते पर पहुंचा। वो रास्ता शहर के अलग मेरे गांव की ओर जाता था। दरअसल मैं गांव में रहता हूं और मेरा गांव शहर से 12 किलोमीटर दूर है। मेरे रोज़ गांव से शहर ऑफिस आना जाना करता हूं। ऑफिस आने जाने में मुझे लगभग 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो रास्ता काफ़ी सुनसान और घने अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरा तो इतना फैला हुआ था उस रास्ते पर कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। साथ ही साथ शायद अमावस थी उस रात, जिस कारण आसमान में दूर दूर तक कहीं मुझे कोई चांद नज़र नहीं आ रहा था। साथ ही साथ रास्ते के किनारे काफ़ी घने पेड़ भी थे। वैसे तो मैं रोज़ इस रास्ते को पार कर अपने घर आना जाना करता हूँ, मगर वह वक्त 7 बजे का होता है और आज वक्त रात के 10:30 बजे का हो रहा है, जिस कारण रास्ते पर मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर, एक परिंदा भी पर मारता दिखाई नहीं दे रहा था। शायद इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस रात काफ़ी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर के आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, साथ साथ कोहरा भी पूरे रास्ते पर इतना फैला हुआ था कि मानो पूरे रास्ते पर कोहरे ने सफ़ेद चादर फैला रखा हो। ऊपर से घने कोहरे के कारण मुझे आगे का रास्ता काफ़ी धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। फिर भी मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़े जा रहा था। बाइक भी मेरी ठीक ठाक रफ्तार से ही चल रही थी। अभी मैं जिस रास्ते को पार कर रहा था वो रास्ता काफ़ी लंबा रास्ता था। उसे पार करने में 45 से 50 मिनट का समय लगता था। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने बाइक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी ताकि मैं जल्दी घर पहुंच सकूं। ऊपर से रास्ता भी काफ़ी खाली था तो मैं भी इसका फ़ायदा उठा रहा था। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी बाइक एकदम से बंद पड़ गई। बाइक के अचानक बंद होते से मैं एकदम से चौंक गया। आखिर मेरी बाइक को हुआ तो हुआ क्या? इतनी देर से तो बाइक ठीक ठाक चल रही थी, तो अचानक बाइक क्यों रुक गई? मेरे बाइक में पेट्रोल टैंक भी फुल थी, तो तेल की वजह से तो मेरी बाइक नहीं रुक सकती। बाइक के रुकने के बाद मैंने 2-3 बार बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश भी की, मगर हर कोशिश बाइक के आगे नाकाम साबित हुई, क्योंकि मेरे बार बार स्टार्ट करने के बावजूद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरा घर यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था, तो बाइक को धक्का देकर ले जाने पर मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वो मैं नहीं चाहता, जिस कारण मैं बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैं थक कर चुपचाप खड़ा हो गया। अभी मैं खड़ा हुआ ही था कि तभी अचानक मेरे आगे जंगल से एक आदमी निकलकर मेरे पास आया। उस आदमी को इतनी रात गए जंगल से निकलता देख मैं काफ़ी चौंक गया कि आखिर ये आदमी इतनी रात गए जंगल में कर क्या रहा है। चलते चलते वो आदमी मेरे पास आया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। अचानक उस आदमी को मेरे पास आता देख मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है भाई, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? उस आदमी से ये पूछते ही उस आदमी ने कहा,
हाँ भाई साहब, आप हीरापुर गांव की ओर जा रहे हैं ना? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने उस आदमी को जवाब दिया। छोड़ देता भाई साहब, अगर मेरी बाइक ख़राब नहीं होती तो। मुझे लगता है बाइक को धक्का देकर ही ले जाना पड़ेगा। इस पर उस आदमी ने कहा, क्यों, आपकी बाइक ठीक नहीं है? मुझे तो लगता है कि आपकी बाइक ठीक है। आप एक बार स्टार्ट करके तो देखिए। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, नहीं, मैं काफ़ी बार स्टार्ट करके देख चुका हूँ, मगर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, आप मुझे चाबी दीजिए, मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। मैं भी हालात से लाचार था, जिस कारण मैंने भी अपनी बाइक की चाबी उस आदमी को दे दी। चाबी लेकर जैसे ही उस आदमी ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक एक ही बार में तुरंत स्टार्ट हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर उस आदमी से एक बार में ही बाइक स्टार्ट कैसे हो गई। खैर जो भी हो, मेरे लिए तो आदमी मसीहा के समान था, जिस कारण मैंने उस आदमी से कहा, आप तो लगता है कि जादूगर है, चलिए मैं आपको हीरापुर छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं उस आदमी को बाइक में बिठाया और आगे की ओर चलता बना। अब रात और भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। और मैं उस आदमी को बैठाकर अपने गांव हीरापुर की ओर बढ़े जा रहा था। मगर ये आदमी इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहा था, ये जानने के लिए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आप इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे थे? मगर जैसे ही मैंने उस आदमी से ये पूछा तो मुझे पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अब वो आदमी पीछे से गायब था। उस आदमी को अचानक गायब होता देख मैं एकदम से बाइक रोका और इधर उधर उस आदमी को देखने लगा। मगर इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद भी मुझे वो आदमी कहीं नहीं दिखा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी जिंदा इंसान इस तरह से गायब कैसे हो सकता है? मगर रात काफ़ी हो जाने की वजह से मैं वहाँ और ज़्यादा उस आदमी को नहीं ढूंढा और सीधे अपने घर चला गया। बाद में उस आदमी के बारे में पूछने पर पता चला कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक अच्छी आत्मा जो हर वक्त मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करती है। जिस तरह उस रात उस आत्मा ने मेरी मदद की। अगर उस रात उस आत्मा ने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरे साथ उस रात कुछ भी हो सकता था। इस घटना के बाद से मैं भूत प्रेत पर यकीन करने लगा और मैं ये भी जान गया हूँ कि अगर बुरी आत्मा भी होती है तो अच्छी आत्मा भी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।